चिराग पासवान ने कितने दलितों के दर्द को सहा है। उनके पिताजी जानते थे तो उन्होंने न्याय की बात की और लोगों को न्याय दिलाया। चिराग पासवान ने कितना शोषण हुआ है या देखा है, उनके घर पे कितना शोषण हुआ है जो देखा है। उनको क्या पता दलित का दर्द क्या है, कि एक स्लम बस्ती में एक व्यक्ति को क्या क्या मजबूरियां झेलनी पड़ती हैं, कैसे उसको एक गैस मिलता है, उस गैस के लिए उसको क्या क्या कुकर्म करना पड़ता है, एक बिजली के लिए लोग उससे क्या क्या मांग देते हैं, एक उसके बहन बेटियों को लोग किस दृष्टि से देखते हैं वो मैं देखता हूँ। हम उन सब के लिए हैं कि जिसके साथ भी भेदभाव हो रहा है हम उनके साथ हैं, और समाज में जो भी भेदभाव कर रहे हैं चाहे जिस भी समाज के हो हम उनके खिलाफ। बहुत सारी ऐसी दलित बस्ती है जहाँ पे रेप और इन सब तरह की चीज़ें हो रही हैं और उनको पता भी नहीं है उनके साथ रेप हो रहा है। उनको लगता है कि ये ऐसे ही होता है। जो भी भाई बहन किसी भी समुदाय का, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ दलित का, सब। अगर आपको कहीं भी कोई भी कष्ट हो रहा है, कोई भी आपको दबाने का प्रयास कर रहा है, कहीं भी आपके साथ गलत हो रहा है, आप मेरे नंबर 9304277855 पे कॉल करें और आपको तुरंत न्याय मैं दिलाऊंगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई ने बिहार में टीम रवि नारायण को एक तरीके से बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस वक्त हमारे साथ खुद रवि नारायण सिंह जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। किस तरीके से देखते हैं रामदास अठावले की जो पार्टी है आरपीआई, एक आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिस समाज से आप आते हैं, और पार्टी दलितों को लेकर आगे चलती है, कहीं ना कहीं दलितों का उत्थान को लेकर सोचती है, किस तरीके से इसको आगे चलाएंगे? हमारी पार्टी दलितों के साथ साथ भारत के हर एक व्यक्ति, हर एक जात, हर एक वर्ग का उत्थान का सोचती है। ऐसा नहीं है कि साहब ने जब मुझे जिम्मेदारी दी तो ये कहा कि सिर्फ दलितों का देखना। उन्होंने कहा दलित, शोषित, वंचित, जितने भी आदिवासी, जनरल, माइनॉरिटी, सबको लेके एक बराबर चलना है। ये पार्टी हर उस भारतीय की पार्टी, हर एक भारतीय व्यक्ति की पार्टी है जिसको किसी भी तरह का समाज से किसी भी तरह का कष्ट है। हम उन सब के लिए हैं कि जिसके साथ भी भेदभाव हो रहा है हम उनके साथ हैं, और समाज में जो भी भेदभाव कर रहे हैं चाहे जिस भी समाज के हो हम उनके खिलाफ। एक बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है बिहार चलाने के लिए, तो दलितों के उत्थान को लेकर आप क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं? दलितों को उत्थान को लेकर हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जितनी भी दलित बस्तियां हैं वहाँ पे हमारे टीम के, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष के नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे पार्टी के, वो पर्सनली मैंने उन सबको आदेश दिया है कि जाके उन सब से मिलिए। और उन सब से अभी क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी दलित बस्ती है जहाँ पे रेप और इन सब तरह की चीज़ें हो रही हैं और उनको पता भी नहीं है उनके साथ रेप हो रहा है। उनको लगता है कि ये ऐसे ही होता है। उनसे जाके मिलने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को जान रहे हैं, किसके साथ अगर रेप हुआ है, किसी का अगर ज़मीन को इसने कब्जा कर लिया है, किसी बहन बेटी के साथ लगातार कोई यौन शोषण हो रहा है, या किसी बच्चे के साथ कोई गलत हरकत हो रही है, तो उसकी पूरी जानकारी और ब्यौरा लिखवा रहे हैं हर ज़िले में। और उसके बाद लोकल थाने को प्रेशराइज कर रहे हैं हम पर्सनली फ़ोन करके, डीएम साहब से सब ज़िले में बात कर रहे हैं और उनको ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक मूल, जितनी एक भारतीय को जितनी हमारे फंडामेंटल राइट्स है उस अनुसार उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। मूलभूत जो सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। देखिए, हम हर भारतीय हैं, जितने भी भारत, हमारे सबकी फंडामेंटल राइट्स है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि स्वर्णों के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, दलितों के लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हर किसी के लिए बराबर है, एक समान, एक बिहार, हर व्यक्ति एक जैसा। यही रामदास अठावले का विचार है और यही मेरा विचार है। और इसी के तहत हम लोग हर ज़िले में जो भी भाई बहन, मैं अभी आपके माध्यम से भी एक अपील कर देता हूँ कि जो भी भाई बहन किसी भी समुदाय का, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ दलित का, सब। अगर आपको कहीं भी कोई भी कष्ट हो रहा है, कोई भी आपको दबाने का प्रयास कर रहा है, कहीं भी आपके साथ गलत हो रहा है, आप मेरे नंबर 9304277855 पे कॉल करें। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ 9304277855, और आपको तुरंत न्याय मैं दिलाऊंगा। सभी समाज के लोगों को, हर किसी के लिए। हमारे, जब आपने अगर मेरा देखा भी होगा कि अठावले जी ने जो मुझे पद, जो लेटर सौंपा था मेरे बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद का, तो उन्होंने उसमें एक वीडियो मैसेज दिया था कि हर दलित, शोषित, वंचित, माइनॉरिटी और जनरल सबको एक बराबर लेके चलने के लिए मैं रवि नारायण सिंह को ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। उन्होंने थोड़ी कहा था कि सिर्फ दलित को लेके चलना है या फिर सिर्फ स्वर्ण को लेकर, उन्होंने कहा सबको लेके चलना है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पहले से कई बड़े बड़े दलित के नेता हैं, आखिर टीम रवि नारायण सिंह को दलित क्यों सुनेंगे? और इसके पीछे का एक बड़ा वजह रहता है। मैं बताता हूँ। ये जितने भी हैं ये दोनों दलित समाज से आते हैं, ठीक है।
इनका कहना ये, अच्छा इनमें से चिराग पासवान ने कितने दलितों के दर्द को सहा है? उनके पिताजी जानते थे तो उन्होंने न्याय की बात की और लोगों को न्याय दिलाया। चिराग पासवान ने कितना शोषण हुआ है या देखा है? उनके घर पे कितना शोषण हुआ है जो देखा है? उनको क्या पता दलित का दर्द क्या है? और जहाँ रहा बात मांझी जी का, तो मांझी जी आज भी देखिए दलितों की बात ठीक ठाक से कर लेते हैं, लेकिन उनके बच्चे से पूछेगा तो उतने ढंग से नहीं कर पाते हैं। रवि नारायण सिंह को इसलिए इतना नॉलेज है क्योंकि मैं ग्राउंड वर्क करता हूँ। हमारी टीम रवि नारायण, जो मैं इस पार्टी के पहले मेरा अपना संगठन था, हम लोग लगातार जितनी भी स्लम बस्ती हैं पटना में वहाँ लगातार सक्रिय हैं। हमें पता है कि एक स्लम बस्ती में एक व्यक्ति को क्या क्या मजबूरियाँ झेलनी पड़ती हैं, कैसे उसको एक गैस मिलता है, उस गैस के लिए उसको क्या क्या कुकर्म करना पड़ता है, एक बिजली के लिए लोग उससे क्या क्या मांग देते हैं, एक उसके बहन बेटियों को लोग किस दृष्टि से देखते हैं वो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य में व्यस्त रहता था लगातार। सामाजिक जैसे क्या कहते हैं ना, सामाजिक न्याय की बात हमारे बहुत सारे नेताओं ने की, पर किसी ने क्या सामाजिक न्याय दिलाया? लालू यादव तो कहे जाते हैं कि सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कितना सामाजिक न्याय मिल गया? कि आप अगर देख लीजिए अपने पर्टिकुलर एक समाज को छोड़ के बाकी कितने समाज का उन्होंने न्याय दिला दिया? कितने दलित और शोषित वंचितों के घर गए हैं आज तक, और कितने दलित शोषित वंचितों को उन्होंने आगे क्या कहते हैं न्याय दिलाने का काम किया है? कितने लोगों के लिए केस लड़ा है, मुकदमा लड़ा है? या आपने देख ली एक दो नेता अगर ला देते हैं आप उनके समाज से और सोचते हैं कि आपने उनको न्याय दिला दिया, तो ये गलत है। आप अपने ड्राइवर को, अपने मुंशी को, अपने मैनेजर को अगर आप बना दे रहे हैं विधायक और MP, तो आपको लगता है कि आपने न्याय दिला दिया? एक आखिरी सवाल होगा कि जिस जाति से रवि नारायण आते हैं, भूमिहार जाति है, दलित किस तरीके से दोनों फिट बैठेंगे? भूमिहार और दलित, एक बड़ा आरोप लगातार लगता रहा है भूमिहार। आप देखिए भूमिहार ही जो रहे हैं आज तक, हर भूमिहार के टोले में आप देखिएगा भूमिहारों ने बसाया है दलितों को अपने टोलों में। आप जहाँ भी जिस भी गांव में चले जाएं, उस गांव के आगे के आप 25-50 घर देख लें, वो भूमिहार किसी के दादाजी रहे हों, या मेरे इलाके में मेरे परदादा जी ने, सब भूमिहारों ने बसाया है दलितों को अपने यहाँ। हम लोग हमेशा लोगों का मदद करने वाली जाति हैं, हम लोग किसी का शोषण करने वाली जाति नहीं है। आप देख लीजिए जहाँ भी कोई भूमिहार का टोला होगा वहाँ दलित टोला होगा, और किसी भूमिहार के ज़मीन पर ही बसा हुआ होगा, आप उसका ज़मीन का खतियानी निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमारा समाज दलितों के लिए सदैव खड़ा रहा है। हाँ देखिए हर समाज में एक दो होते हैं, मैं नहीं कहता कि सारे सही, हाँ कुछ है जो हर समाज में होते हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरा समाज हो, आपका समाज हो। मेरे लिए पूरा बिहार मेरा समाज है। मैं ना दलित को नीचा और ना स्वर्ण को ऊंचा, मेरे लिए सब बराबर है। चाहे दलित हो या स्वर्ण हो, वो एक समान, एक नागरिक, एक भारतीय है मेरे नज़रों में। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि वो छोटी जाति का या बड़ी जाति का। मेरे लिए हर खून का एक ही रंग है, लाल रंग, और जिसमें लाल रंग बहता है वो मेरी जाति का है। पूरा बिहार आपका परिवार है? समस्त बिहार मेरा परिवार। चलिए हमारे साथ रवि नारायण थे। सीधे तौर पर बातचीत में इन्होंने बताया कि जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो दलितों की बात करते हैं वह कितना धरातल पर रहते हैं। AC का कमरा रहता है, 4 लोग आते हैं, जानकारी देते हैं, वही चिराग पासवान और वही जीतन राम मांझी समझते हैं। लेकिन जो रवि नारायण है वह धरातल पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तमाम चीजें होती है। दूसरी ओर जो आरोप लगता रहा है भूमिहार समाज के ऊपर कि भूमिहार और दलित किस तरीके से समीकरण लेकर आगे चलेंगे, तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भूमिहार वो जाति है जो सबको मदद करती है। किसी भी जगह पर जाएगा तो जहां भी भूमिहार समाज के लोग हैं वहां 10 न 15 लोग ऐसा जरूर मिलेंगे जो दलित समाज के आते हैं। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।